चलो देखते हैं भैया टर्म 2 क्लास 10th चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एलिवेशन 30 डिग्री। मतलब क्या होगा, मैंने देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन था फिर भी पूरी कोशिश की लिखने की, डाटा तो लिख ही दिया है। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि भैया ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। अब एक लड़का भैया यहाँ कहीं है, खड़ा हुआ है। अब बॉय मान लो बॉय ये रहा, अच्छा लड़का भैया खड़ा हुआ है, लेकिन लड़के की क्या हाइट पता है? तो लड़के की जब हाइट नहीं होता उसको एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या बात हो जा रही ना। अब एक भैया 100 मीटर के हाइट पर एक पक्षी उड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पक्षी तो कहीं भी हो सकता है, 100 मीटर हाइट, ये भी 100 मीटर मान लो हाइट है, ये भी 100 मीटर है, कई सारी हो जाएंगी ना। बट वो कैसे उड़ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। क्या बात समझ आ रही है? तो ये तो पक्की बात है कि लड़का अगर यहाँ खड़ा है तो 30 डिग्री कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। ये एंगल कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। यहाँ पे वो पक्षी उड़ रहा है, ये बी पॉइंट पे, ये ए पे लड़का खड़ा हुआ। हाँ क्या हुआ? एक्सप्रेशन क्या दे? कोई डाउट है क्या इसमें? फिर एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हो? लड़का नहीं उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो बहुत सोच रहे हैं उसमें। तो ये 100 मीटर हो गया, क्लियर है? यहाँ तक डायग्राम बन गया। A girl standing on the roof of a 20 meter high building, elevation 45 degree to bird, they opposite side of the world। ये बड़ा अच्छा है, इसके बिना ये अगर ये बात समझ नहीं आई तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। अब ये इस पक्षी को देख रहा था, इस पक्षी को एक और लड़की देख रही थी, ठीक है, देखते हैं भैया। बट उस लड़की के इन्होंने कंडीशन क्या है कि वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी हुई है और वो इस पक्षी के दोनों लोग अपोजिट है। मतलब ये पक्षी है, लड़का इस तरफ है तो लड़की इस तरफ रही होगी। बोला गया मान लो भैया वो लड़की यहाँ है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये रही, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये रही। क्या बात समझ आई? ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये क्लियर है जी? CD, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब वो भी इस पक्षी को देख रही है, उसने भी देखा, ये देखा भैया, क्लियर है? इस तरीके से वो इसको देख रही। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है? 45। अच्छा ये तो 45 होगा नहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाते? हम लोग एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस हॉरिजॉन्टल के, तो ये एंगल जो होगा ये हमारा कितना होगा? 45। क्लियर है? तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। बर्ड ये रहा, लड़की ये रही, ये डिस्टेंस मान लो x है, ये तो फाइंड करना है। आकाश डायग्राम चमका इस तरीके से था, लड़का ये है, लड़की यहाँ, दोनों अपोजिट है। ये लड़की खड़ी हुई है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, क्या चमका? पक्की बात है। अब सुनो जरा, ये 100 मीटर, यहाँ से मैं ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ABC, इसका नाम क्या दिया मैंने? E, और इससे मैंने ये ज्वाइन कर दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? F। अब देखो अगर CD 20 है तो EF भी कितना रहा होगा? 20 मीटर रहा होगा। कोई डाउट? पक्की बात है ना? अच्छा हमसे यार पूछा गया ही x पूछा गया है। एक बात सुनो, अगर हम कैसे भी FB फाइंड कर लें तो x निकल के आ जाएगा, तो FB कैसे फाइंड करेंगे अब देखते हैं। थोड़ा यार वो फॉर्मेलिटी है, थोड़ा लिख के आया करो कि AB इज द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड द बॉय एंड वी हैव टू फाइंड BD द, ये सब थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है? थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब देखो अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ABE। ABE को देखो, ABE को, ये रहा, ये भैया 100, ये 90 होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, इसको, ये तो गिवन है, मतलब H हमारे पास गिवन है, P फाइंड करना। P और H किस में होता है? साइन में होता है। कैसे पता? पापा BDP हो गए? हाँ हाँ बेटा, तो ये साइन होता तो साइन में देखो PH आएगा, तो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया? BE अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी? 100। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये BE 100, 2 से 2 ये शहीद हो गया, तो BE कितना निकल के आ गया? 50 मीटर। क्लियर है भैया? BE कितना हो गया? BE पूरा है, और जबकि FE कितना है? 20, तो FB कितना? 30 नहीं होगा? पक्की बात है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं FB कितना होगा तो क्या होगा? BE से अगर माइनस कर देंगे FE,
सही बात है। तो ये 50 से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 30 मीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया? 30 मीटर। क्लियर है? अब तो यार बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्या, ट्रायंगल BFD में देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाला, तो भैया साइन ही इसमें लगाएंगे। तो साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 अपॉन h कितना x। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 30 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√2 मीटर। √2 की वैल्यू 1.4142 रख दियो। कहाँ पे डाउट हुआ इसमें बताओ? आप ये बताइए सर हो गया था, कर लिया था, ठीक हो गया था आकाश? आंसर ये आ रहा, कोई डाउट इसमें भैया? पक्की बात है, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं क्या। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और टावर प्लेन पे टंगी होगी, ठीक है। तो देखो भैया ये रहा प्लेन, प्लेन मतलब एक समतल जगह, और इस पर एक टावर है, ठीक है भैया। टावर के बारे में कोई हाइट नहीं बताई इन्होंने, बहुत खुशी की बात है। मान लो ये रही टावर ए बी, थोड़ा डायग्राम उल्टा लग रहा हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लीनिंग टावर है ना पीसा। चलो ए भी एक टावर हो गई, पक्की बात है भैया। अ हेलीकॉप्टर पासेस h मीटर अबव द टावर। अब सुनो, एक हेलीकॉप्टर है, इससे h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ये रहा मान लो h मीटर, ये इस तरीके से, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? h मीटर। क्या चमका जी? ठीक है भैया। एट अ पॉइंट ऑन द अभी देखो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, प्लेन उड़ रहा होगा, आप कहोगे सर ये तो उड़ के चला गया होगा, माइक्रो सेकंड में गायब कर जाएगा, तो इन्होंने इसीलिए बोला है एट अ पॉइंट, एक कोई इंस्टेंट लिया इन्होंने, माइक्रो सेकंड वाले उन्होंने मतलब एक पॉइंट लिया है, तब कह रहे हैं कि ऑन द प्लेन, ठीक है भैया। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज अल्फा, ठीक है। अब सुनो, टावर तो ये रही भैया ए बी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पक्की बात है नीचे से ही बनना होगा, किसी एक पॉइंट से बनना होगा। क्या चमका? एलिवेशन हो रहा है ना, तो पक्की बात है एक बंदा देख रहा होगा, यहाँ पे कोई बैठा होगा, उसको देख रहा होगा आराम है। तो मान लो ये बैठा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ABCD, तो ये एंगल कितना हो गया भैया? अल्फा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज अल्फा, दैट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज बीटा। हेलीकॉप्टर को भी देख रहा है उसी क्षण वो, तो ये कितना हो गया? क्या चमका? क्या बात समझ आ रही भैया? कह रहे हैं एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर वो दोनों को ताड़ रहा है एक ही टाइम पर। तो इसको देखा तो अल्फा, इसको देखा तो बीटा। तो कह रहे प्रूव द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट मतलब ए भी फाइंड करनी है आपको, वो कह रहे हैं ये होगी। क्या बात चमका? तो मान लो ये x है, मतलब आपको x की वैल्यू ये फाइंड करनी। बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन, देखो जरा एक बार भैया, हम ट्रायंगल लेंगे ABD, क्या लेंगे? ABD, ठीक है। ABD में बात करें तो ये अल्फा, और ये वैल्यू मालूम होगी हमारे पास 22 मीटर। क्लियर है जी? तो tan अल्फा क्यों लिया? अरे यार एक बात सुनो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के बारे में तो कुछ भी हमको पता नहीं है, और ये क्या हमने y ले लिया, तो tan अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन y, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ACD, इसमें पूरा tan बीटा आएगा, तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? x प्लस h अपॉन, क्या चमका भैया? कोई दिक्कत? अब मुझको यार x की वैल्यू निकालनी, आंसर आ गया। कितना सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी, आंसर आ गया। देखो लेकिन एक चीज़ सुनो, नीचे यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इनका डिवाइड कर दो, y से y कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, जब इक्वेशन डिवाइड होती है तो LHS से LHS डिवाइड होता है, RHS से RHS होता है। तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू x अपॉन y अपॉन x प्लस h अपॉन, तो y से y कैंसिल हो गया। दिमाग में ये आया कि सर आपने डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? अरे भैया इसलिए नहीं किया यार, देखो ना डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको देखो y चाहिए भी नहीं वहाँ पे, ठीक है सर। अब सुनो, अब क्या बचा देखते हैं। तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा
इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए भैया टेन अल्फ़ा का एक्स के साथ तो एक्स टेन अल्फ़ा, फिर टेन अल्फ़ा का एच के साथ तो एच टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स टेन बीटा। तुम लोग ये वाला साइन बोर्ड में लगा के बताना, वो सोचेंगे आपने काट दिया है। हाँ हो जाता है तो आप ज़्यादा मत ये करना कलाकारी। अब x वाले एक तरफ ले लो, ये है, इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या होगा, ये एच टेन अल्फ़ा को तो यहीं पर रखो, ये उस तरफ जाएगा तो एक्स टेन बीटा माइनस का एक्स टेन अल्फ़ा, थोड़ा इधर ले लेते हैं तो एच टेन अल्फ़ा, ऊपर से एक्स कॉमन आ रहा है, कितना बच्चा टेन बीटा माइनस टेन, हमको तो एक्स फाइंड करना था, ये किधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा तो एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस, हो गया प्रूफ। आकाश क्या हो रहा था यार इसमें, तो बड़ा सिंपल था। पांडे क्या था इसमें, मतलब क्या लग रहा था तुमको कि सर ये किया था फिर y की वैल्यू निकाल के तो y के, हाँ तो भी हो जाएगा, क्या बात करो यार, फिर भी हो जाएगा। आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करो तो भी हो जाएगा, आंसर तो भी यही आएगा। जो भी आपने किया वो भी ठीक है, आप रखो आंसर यही आएगा, बट डिवाइड करके मुझे सिंपल लगा कि यार y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेजल हो गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता है क्यों आका, तभी पता लगे, इसमें थोड़ा एलिवेशन की बात पे मामला बिगड़ जाता है, बच्चे लोग एंगल बना नहीं पाते इसमें। देखो कैसे कह रहे हैं कि अ राउंड बैलून ऑफ अ रेडियस आर, अब रेडियस में है बैलून, पक्की बात है हेमी स्फीयर शेप में, सॉरी स्फीयर शेप में होगा, मान लो ये रहा और इसकी रेडियस कितनी है आर, रेडियस क्या है इसकी आर है, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, अब एक ऑब्जर्वर है उसने इसको देखा तो एंगल कितना बना अल्फा। अब ये समझ नहीं आता कि अल्फा एंगल कैसे बना है, तो एक बात सुनो, मैंने बताया था आप लोगों को अगर याद हो, जैसे अगर सपोज मैं आप लोगों को इस मार्कर की हाइट बताओ क्या होगी, ठीक है, तो आप अप्रॉक्स में बता देंगे कि सर होगी 10-15 सेंटीमीटर के आसपास। अब ऐसा तो नहीं है मैंने पूछा बताओ इसकी हाइट क्या, सर डाउट है लेकिन फिर भी 3-4 किलोमीटर तो मान ही लो, इससे क्या कम होगी, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों, जब आप इस मार्कर को ऑब्जर्व करते हैं ना तो इसका सबसे एंडिंग पॉइंट और सबसे टॉप को आप देखते हुए उसकी इमेज बनाते हैं, फिर उसके बाद आंसर देते हैं। क्लियर है। तो अगर एक ऑब्जर्वर ने इसको देखा है तो उसने उसकी विड्थ को देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो ये प्लेन रहा इस तरीके से, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो जब उसने एंगल अल्फा बनाया तो अल्फा इस तरीके से बनाया होगा उसने, क्या चमका, इस तरीके से उसने अल्फा एंगल बनाया, इस पूरे को उसने ऑब्जर्व किया है। तो ये जो एंगल रहेगा कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये क्या बात समझ आ रही है, इतना रहेगा केवल, क्यों आदमी यहाँ खड़ा है उसकी आंखों से ये गया, क्या चमका भैया, तो ये एंगल कितना रहा होगा अल्फा। क्लियर है जी। फिर कह रहे हैं कि while the angle of elevation of its center, और जब उसने इस सर्कल के सेंटर को देखा, किसको देखा, सेंटर को देखा, तो एंगल कितना बना भैया बीटा, ये जो बीटा है वो पूरा यहां से होगा, यस और नो, बताओ ना। अब आप कहें सर ये अल्फा यहां तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार वो ऑब्जर्व करा तो वो इस तरीके से जा रहा ना, इस तरीके से। क्लियर है। और ये तो जब उसने सेंटर को देखा है तो उसके साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा ना। अगर ये कहते उसने केवल अपनी आंखों से ही एंगल बना दिया, ऑब्जर्व करके बनाया, तो हम इतना ही लेते हैं अल्फा, मतलब बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपने कहा था हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनती है। हाँ हाँ, ये एक लाइन ऑफ साइट है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका कहने का मीनिंग क्या है कि सर आपने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनती है, इसीलिए आप बताओ इन्होंने कहीं भी एलिवेशन का यूज़ किया पूरे क्वेश्चन, देखो सबटेंड का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, सबटेंड का। सबटेंड मीन्स होता है कोई चीज़ पड़ती है जाके वहाँ पे, ठीक है। चलिए, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर की जो हाइट है वो हमको भैया पता करनी है, ठीक है। सेंटर की हाइट कह रहा हूँ मैं भी ना, बैलून्स की हाइट फ्रॉम द सेंटर, ये चीज़ हमको पता करनी है। ये क्लियर भैया, ये एच जो भी कुछ है ये हमको फाइंड कर, नामकरण करो उनका, ए
बी सी और ये डी और इधर नाम दे दो कुछ भी, ये ई। क्या चमका भैया? क्लियर है? अभी हाइट हमको ये सी भी फाइंड करनी, ये एंगल कितना रहा होगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब बी सी फाइंड करनी है तो एक काम करो, एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें बी सी आती है, तो ए बी सी। ठीक है सर? अच्छा, ना तो यार हमको ये पता है और ना ही हमको ये पता है। चलो देखते हैं। अगर मैं इसमें लगाता हूँ साइन बीटा, अब तुरंत आप पूछेंगे सर आपने साइन क्यों लगाया, जब ना तो हमको ये पता ना हमको ये पता। टेन भी लगा देते आप, कॉट भी लगा देते। एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है ये आपका कि साइन ही क्यों लिया आपने, कॉस क्यों नहीं लिया इसमें? क्लियर है ना भैया? साइन हमने नहीं लिया, हमने देखा यार कि हमें प्रूफ क्या करना है, साइन बीटा लाना है, साइन ही लेंगे हम। क्लियर है? और साइन बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। बीटा के, इस बीटा के सामने वाला क्या होता है? पी, मतलब बी सी, और एच इसके सामने कितना हो गया? ए बी। क्या चमका? हम ए सी। ठीक है, क्या हो गया? ए सी। अच्छा, अल्टीमेटली हमारा एम क्या? हमको बी सी फाइंड करना ना भैया, तो यार बी सी की वैल्यू निकालो यहाँ से। क्या होगी? बी सी बराबर क्या होगा? ए सी इंटू साइन बीटा। कायदे में आंसर आ गया। ए सी और फाइंड कर लें, ए सी और फाइंड कर लें। तो अब देखो यार ए सी कैसे बनेगा। तो हमने क्लास 9th में चैप्टर 10 सर्कल में एक बात पढ़ी थी, क्या कि जब एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं तो इनकी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। और इस टेंजेंट को जहाँ ये कट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर सेंटर को ज्वाइन करते हैं एंगल कितना बनता है भैया? 90 का। ये पूरा एंगल अल्फा था, तो ये कितना होगा? अल्फा बाई 2, और ये कितना होगा? अल्फा बाई 2। अब आप कहेंगे सर कैसे पता आपको? यार ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। पक्की बात है। इससे अगर मैं इसको ला दूँ, देखो कैसे हो जाएंगे, ये बताऊंगा नहीं, समझो। ए डी बराबर ए ही होगा क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाते हैं। ठीक है सर? सी डी बराबर सी क्योंकि रेडियस है और ये कॉमन आ रही है ए सी, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो अल्फा बाई 2 अल्फा। ये आप डायरेक्ट करके आएंगे, आपको उनको बताना नहीं है। ठीक है? कि उनको पता है इतना। चलो अब देखो, एक ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। अच्छा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब आर अपॉन एच कितना है? उस ए सी। पक्की बात है ना? सही बात है। अब ए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ए सी साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू आर। अब ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर क्या होगा? आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। जैसे टेन का कॉट होता है, सेक का क्या होता है? कॉस होता है। ऐसे ही साइन जब ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? ये कॉसेक अल्फा बाई। अब कुछ नहीं करना, ये ए सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बस बी सी इक्वल्स टू ए सी की जगह आर कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। क्या चमका? बोला क्लियर है? बोला कह रहा गलत है सर, इधर साइन बीटा पहले आया है सर, आपका साइन बीटा बाद में। गलत है ना बेटा ये? हाँ, सही क्यों है ये? मल्टीप्लाई में गधे, मल्टीप्लाई में कोई भी कहीं भी लगे, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। क्या चमका? चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे हैं।